अपनी मधुर आवाज से 1000 से ज्यादा फिल्मों में 4 चांद लगाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में गाना गा चुकी हैं। पिछले 8 दशकों से गायन को अपनी जिंदगी समर्पित करने वाली लता जी महज 13 साल की उम्र से सिंगिंग करियर की शुरुआत की। उनके ज्यादातर गाने सदाबहार रहे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। जानते हैं उनके कुछ चुनिंदा गाने और उनकी रिकॉर्डिंग से जुड़े कुछ। 61 की फिल्म माया के गाने तस्वीर तेरी दिल में के दौरान स्टूडियो में लता और रफी साहब की गायकों को रॉयल्टी पर ऐसी बहस छिड़ी कि दोनों ने साथ काम करने से मना कर दिया। लता ने इंडस्ट्री में सभी सिंगर्स की आवाज उठाते हुए उनके लिए रॉयल्टी की मांग की थी। सभी गायकों ने मीटिंग रखी, लेकिन रफी साहब लता और रॉयल्टी मांग रहे सभी सिंगर्स की सोच के खिलाफ थे। रफी साहब ने लता से कहा कि वो अब उनके साथ गाना नहीं गाएंगे। इंडस्ट्री में नई आई गुस्से की तेज लता ने जवाब में कहा, आप क्या मेरे साथ गाना नहीं गाएंगे, मैं खुद ही आपके साथ नहीं गाऊंगी। दोनों ने करीब 4 साल तक गाना नहीं गाया, ना ही कोई मंच साझा किया। 1967 में रिलीज हुई फिल्म ज्वेल थीफ के गाने को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने अपनी सुरीली आवाज़ दी थी। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी और लता जी के 4 साल पुराने झगड़े को सुलझाने का क्रेडिट देना गलत नहीं होगा। ये कौन आया रे? लता मंगेशकर ने फिल्म जिद्दी में पहली बार किशोर कुमार के साथ यह गाना गाया। इस गाने की रिकॉर्डिंग के समय ही पहली बार लता और किशोर की मुलाकात हुई थी। करियर की शुरुआत में लता दी लोकल ट्रेन पकड़कर स्टूडियो जाया करती। एक दिन महालक्ष्मी स्टेशन में एक व्यक्ति कुर्ता पजामा पहने और छड़ी लिए उनके कंपार्टमेंट में चढ़ गया। लता जी को वह शख्स जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उनका ख्याल साफ नहीं था। जब उन्होंने लोकल से उतरकर टांगा लिया तो वह शख्स भी टांगे के पीछे आने लगा। लता जी घबरा गई और तेजी में स्टूडियो पहुंची। यहाँ भी वह शख्स उनका पीछा करते नजर आया। स्टूडियो पहुंचकर उन्होंने संगीतकार खेमचंद के पास जाकर कहा, यह कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है? खेमचंद ने पीछे देखा तो हंसने लगे और कहा कि यह किशोर कुमार है, अशोक कुमार के भाई। प्लेबैक सिंगर के रूप में यह किशोर दा की पहली फिल्म थी, जिसमें उन्होंने देव आनंद के लिए आवाज दी थी। कुछ इस तरह संगीत की दुनिया के 2 सबसे बड़े सितारों की पहली मुलाकात हुई थी। 1960 की फिल्म मुगले आजम में लता जी मधुबाला की आवाज बनी थी। म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने 150 गाने को रिजेक्ट करने के बाद प्यार किया तो डरना क्या सिलेक्ट किया था। इस गाने में जो गूंज नौशाद साहब को चाहिए थी वह स्टूडियो में नहीं थी। ऐसे में उन्होंने लता जी से बाथरूम में यह गाना रिकॉर्ड करवाया था। उस जमाने में 10-15 लाख में पूरी फिल्म बन जाया करती, लेकिन इस गाने में पूरे 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। मधुबाला लता की आवाज की ऐसी दीवानी थी कि उन्होंने फिल्मों में काम करने की शर्त रखी कि उन्हें लता जी ही आवाज देंगी। लता मंगेशकर ने 27 जनवरी 1963 में पहली बार भारत चीन युद्ध के शहीदों को याद करते हुए ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया था। जरा आँख में भर लो पानी। दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। यह गाना सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह गाना सी रामचंद्र ने कंपोज किया था और कवि प्रदीप ने लिखा था। लता जी ने जब लाल किले पर गाना खत्म किया तो पंडित नेहरू ने फिल्मकार महबूब से कहा कि वह इस गायिका से मिलना चाहते हैं। महबूब भीड़ में खोजते हुए लता के पास पहुंचे और उन्हें पंडित नेहरू तक ले गए। लता जी को देखकर पंडित नेहरू हाथ जोड़कर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और लता जी की काफी तारीफ की। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदर। 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम का टाइटल ट्रैक लता जी ने गाया था। डायरेक्टर राज कपूर से किसी बात पर बहस के बाद लता जी ने गाना गाने से इनकार कर दिया। राज साहब ने लता जी को बहुत समझाया पर वह मानी नहीं। तब राज कपूर ने फिल्म के गीतकार पंडित नरेंद्र शर्मा से बात की, जिन्हें लता जी पापा कहती थी।
पंडित नरेंद्र शर्मा जी के कहने पर लता जी ने कहा कि मैं स्टूडियो आती हूँ। वे स्टूडियो गई। संगीतकार ने उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम गाने को सिर्फ 1-2 बार बताया। इस गाने में आलाप वगैरह होने के बावजूद 6-7 मिनट के गाने को लता जी ने एक ही टेक में रिकॉर्ड किया। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।